रहीम अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाजरीन, मुज़ाकरात ईरान और अमेरिका के बीच में अभी तक शुरू नहीं हो पाए। आज मंगल का दिन शुरू हो गया है। पहले ये कहा गया कि वीकेंड पे मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे, फिर कहा गया जी सोमवार को हो जाएंगे। फिर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि मंगल वाले दिन जो है वो उनकी टीम पहुँच जाएगी पाकिस्तान में और ईरान के साथ मुज़ाकरात होंगे। एक तरफ अमेरिका का मौक़िफ़ है जो बार बार बदल रहा है और उसके रीजंस भी हैं। पहले आप देख लें, डोनाल्ड ट्रंप ने जो लेटेस्ट बयान दिया है वो ये है कि डेमोक्रेट्स ईरान के हवाले से हमारी इस वक्त की इंतहाई मजबूत पोजीशन को नुकसान पहुंचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं। इस हकीकत के बावजूद कि पहली जंग अजीम 4 साल 3 माह और 14 दिन जारी रही, दूसरी जंग अजीम 6 साल 1 दिन तक चली। अब ये जंगों का हवाला डोनाल्ड ट्रंप इसलिए दे रहे हैं ताकि वो अपने नुकसान को कम करके साबित करें कि देखें ना, जंग अजीम तो इतनी लंबी चलती हैं, लड़ाइयाँ बहुत लंबी चलती हैं, हमने तो बहुत मुख्तसर लड़ाई की है। इससे पहले वो अफगानिस्तान के अंदर लड़ाई या इराक के अंदर लड़ाई, इन चीज़ों के हवाले भी दे चुके हैं। उन्होंने कहा जी 6 हफ्तों का मैंने वादा किया था, हमने काफ़ी कामयाबियाँ हासिल की हैं। मैंने फेक न्यूज़ में पढ़ा कि मुआहदा करने के लिए मैं दबाव में हूँ। मैं बिल्कुल दबाव में नहीं हूँ और ये सारा कुछ बहुत जल्दी हो जाएगा। वक्त मेरा दुश्मन नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप कहता है जी कि जो मुआहदा मैं करना चाहता हूँ ईरान के साथ वो जल्द हो जाएगा, मगर जल्दबाजी में कोई बुरी डील नहीं करूंगा मैं ईरान के साथ। ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया और बताया कि जेडी वेंस, स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर इस्लामाबाद में आज जाएंगे। अब मंगल का दिन है, जेडी वेंस कहाँ पे हैं उनके बारे में खबर आती है अमेरिका से, और खबर ये बताती है कि जेडी वेंस का तैयारा भी तैयार है और वो सिर्फ इंतज़ार कर रहे हैं कि किस वक्त तेहरान की जानिब से इशारा मिले और ईरान के इशारे के बाद वो रवाना हो जाएं पाकिस्तान, इस्लामाबाद की जानिब, और जाकर मुज़ाकरात का हिस्सा बन जाएं। जो जेडी वेंस आखिरी खबरें आने तक, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी तक जो इतलात मैंने देखी हैं, उन्होंने अपना ट्रैवल शुरू नहीं किया और वो इंतज़ार कर रहे हैं ईरान का। अब ये हालात पैदा हो गए कि अमेरिका मुज़ाकरात के लिए जल्दी कर रहा है, वो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठना चाहता है। ईरान को कोई जल्दी नहीं है मुज़ाकरात की टेबल पे आने के लिए। ईरान की जानिब से लगातार जो बयानात आ रहे हैं वो भी ऐसे ही हैं। अगर आप बाकर कालिबाफ का बयान देखें तो उन्होंने जो हालिया स्टेटमेंट दिया, या जो इराकची ने हालिया स्टेटमेंट दिया, या ईरानी सदर ने, वो सारे मिलते जुलते हैं। पहले ईरानी सदर को देखते हैं। ईरानी सदर ने कहा कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात के मुमकिना दूसरे दौर से कबल ईरानी सदर ने यह कहा कि ईरान कभी ताकत के आगे सर नहीं झुकाएगा, ईरानी कभी नहीं झुकेंगे। उन्होंने कहा कि ईरान में अमरीकी हुकूमत के हवाले से गहरा तारीखी अदम एतमाद पाया जाता है जो अभी भी मौजूद है, हम उन पर भरोसा नहीं कर सकते। ईरानी सदर ने कहा कि बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद वादों की पासदारी पर कायम होती है। अगर आप वादे तोड़ेंगे, जंगबंदी के वादों की खिलाफ वर्जी करेंगे और धोखा देंगे तो फिर बामानी मुज़ाकरात नहीं हो सकेंगे। अमरीकी हुकाम की जानिब से गैर तामीरी और मुतजाद इशारे एक तलक पैगाम देते हैं। वो ईरान के हथियार डालने के ख्वाहिशमंद है कि ईरान अपने हथियार फेंक दे। इराकची ने एक और बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है, जो वज़ीर ख़ारजा है अब्बास इराकची। उन्होंने कहा कि इसहाक डार साहब के साथ भी उन्होंने टेलीफोनिक बात की है, उनके स्टेटमेंट्स वैसे भी आ रहे हैं कि ईरान अमेरिका के हवाले से तमाम पहलुओं का जायजा लेकर आइंदा के लाएअमल का फैसला करेगा। और ईरान की वजारत खारजा ने यह भी कह दिया है कोई इतनी जल्दी नहीं है हमें। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास कुछ ऐसा नहीं है जिस पे जाके हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात करें। और रीज़न वो ये बताते हैं कि एक तो जो नाकाबंदी की गई है पूरे खित्ते की, आबना हुर्मुज़ की चारों तरफ से अमेरिका की जानिब से, वो कहते हैं वो काबिल कबूल नहीं है। ये जो नेवल एक ब्लॉकेज डोनाल्ड ट्रंप ने लगाया है उसके ऊपर ईरान मजम्मत कर रहा है। वो कह रहे हैं जी इसकी मौजूदगी में ये जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है, हम मुज़ाकरात आगे नहीं बढ़ा सकते। और ये बात फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने डोनाल्ड ट्रंप से बात करते हुए बता भी दी है और डोनाल्ड ट्रंप को ये मशवरा भी दिया गया। 2 मशवरे पाकिस्तान ने डोनाल्ड ट्रंप को दिए हैं। एक मशवरा ये दिया है कि ईरान मुज़ाकरात की टेबल पर नहीं आएगा अगर आप ब्लॉकेज जारी रखेंगे तो डोनाल्ड ट्रंप को मशवरा दिया है कि आप ब्लॉकेज ख़त्म करें। दूसरा मशवरा डोनाल्ड ट्रंप को पाकिस्तान ने यह दिया है कि आप अवामी सतह के ऊपर जो सख्त बयानात देते हैं ईरान के बारे में, वो बयानात भी आप ना दें।
क्योंकि ईरान जंग नहीं हारता तो जंग का तासुर भी नहीं हारना चाहता। यह भी ईरान के लिए एक बड़ा इशू है। और अमेरिका के लिए इशू ये बन गया है कि दुनिया की वो जगह जहां पे वो पहले बहुत मजबूत था, उससे बहुत फायदा होता था, वो भी उसके हाथ से निकल रही है। मिसाल के तौर पे पॉलिटिको की एक रिपोर्ट है। ये रिपोर्ट में बताती है कि बहरीन में, इंडोनेशिया में और अजरबैजान में अमरीकी मफादात का नुकसान हुआ। बहरीन में अवामी राय बहुत तेजी से तब्दील हुई है और वो ईरान की तरफ झुकाव उसका बढ़ रहा है। इसी तरह जो है इंडोनेशिया में ईरान की हमायत बढ़ी है, अमेरिका की मुखालफत बढ़ी है। अब इंडोनेशिया इससे पहले बोर्ड ऑफ पीस के ज़ेरे इंतज़ाम चलने के लिए वो एक फौज भी दे रहा था, जिसे स्टेबलाइजेशन फोर्स कहते हैं, कि हम एक फोर्स देंगे, फौजी भिजवाएंगे। अब वहां पे वो दबाव है, वो भी मामला खराब हो गया। तीसरा जो अजरबैजान है, वो ईरान की ड्रोन सलाहियत और जो मजहबी असरात हैं, क्योंकि अजरबैजान मुसलमान मुल्क है और वहां पे ज्यादा तादाद में अहले तशी रहते हैं, तो उसकी वजह से भी एक नुकसान अमेरिका को हुआ। लेकिन मैं एक चीज आपको बताऊं कि इसराइल अपने तेल की ज्यादातर जरूरत अजरबैजानी तेल से पूरी करता है। ये शायद आपको नहीं पता। और इसराइल को यह तेल फराहम करता है तुर्की। 2 ममालिक से इसराइल को तेल जाता है, जिससे इसराइल के मामला चलते हैं और इसराइल को बहुत फायदा होता है। तो इसराइल की एनर्जी की जरूरियात 2 मुसलमान मुल्क पूरी करते हैं और तीसरा मुसलमान मुल्क तुर्की है, जो इसराइल की तेल की जरूरियात पूरी करने के लिए मदद फराहम करता है। यानी चाहे वो बासफोरस हो, चाहे वो तुर्की में से गुजरने वाली पाइपलाइन हो, कुछ भी हो, इसराइल की जो एनर्जी की जरूरियात हैं वो तुर्की के जरिए से पूरी होती हैं। तो तुर्की, आप देखते हैं अक्सर वो ज़बानी जमा खर्च चलता रहता है, इसराइल तुर्की के खिलाफ, तुर्की इसराइल के खिलाफ, लेकिन ये आपस में जंग नहीं करते। तुर्की की क़यादत इसराइल के खिलाफ सख्त तरीन बयानात दे के अपनी आवाम के अंदर मकबूल होती है। इसी तरह जो इसराइली क़यादत है वो तुर्की के खिलाफ सख्त तरीन बयानात देकर अपनी आवाम में मकबूल होते हैं। और दोनों आपस में लड़ते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे का मफाद भी देखते हैं। आप देखें ना कैसे वो जो पाइपलाइन है वो वहां से गुजरती है और तुर्की में से सारा तेल जाता है, गैस जाती है, जो इसराइल को चाहिए वो तुर्की में से गुजर कर मिलता है। एक फैक्ट था, मैंने कहा मैं आपके सामने रखता हूं। इसी तरह जो है वो एक और स्टेटमेंट भी है और वो कालीबाफ का है। वो कहते हैं जी आप, ये इस तरह नहीं होता कि आप जंगबंदी की खिलाफ वर्जियां करें और धमकियों के साए के अंदर मुज़ाकरात करें, तो हम धमकियों के साए में मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये अब ईरान का जवाब है। देखिए, इसमें एक चीज़ जो मुझे लगती है ना, ईरानी इस दफ़ा बड़े सीरियस हैं और उन्हें लगता है कि अगर वो पाकिस्तान जाते हैं तो उन पर कोई हमला ना हो जाए। लास्ट टाइम के हवाले से भी ये बताया गया कि उन्होंने अपने बहुत सारे प्लान तब्दील किए थे। जब वो वापस गए तो वो अलग एयरपोर्ट पे उतरे और वहां से उन्होंने अलग तरीके से सफ़र किया। तो ईरानी ये खदशा उनको है कि हमारी क़यादत को निशाना बनाया जा सकता है, क्योंकि इससे पहले ईरानी क़यादत को बार बार निशाना बनाया गया। अमेरिकन को भी ये खदशा रहता है, लेकिन खित्ते में अमरीकी हथियार इतनी बड़ी मिकदार में मौजूद हैं कि उनका कंट्रोल खित्ते पे बेहतर है। लेकिन ईरान का कम से कम अपने मुल्क में और आबने हुर्मत में तो अच्छा कंट्रोल है। और ये छेड़ बनी हुई है डोनाल्ड ट्रंप के लिए कि आबने हुर्मत को कैसे खुलवाना है। डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अमरीकी मीडिया के भी बहुत सख्त खिलाफ हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मैं एक जंग जीत रहा हूं, बहुत बड़े फर्क से जीत रहा हूं, हालात बहुत अच्छे जा रहे हैं, हमारी फौज ने शानदार कारकर्दगी दिखाई है। लेकिन अगर आप जाली खबरों को पढ़ें, जैसे कि द न्यूयॉर्क टाइम या बिल्कुल ही खराब और घटिया वॉल स्ट्रीट जर्नल या अब तकरीबन खत्म हो चुका वॉशिंगटन पोस्ट, ये अमेरिका के 3 टॉप के इदारे हैं, तो कहते हैं फिर आपको लगेगा कि आप जंग हार रहे हैं। दुश्मन उलझन में है, क्योंकि वो भी यही मीडिया रिपोर्ट्स देखते हैं, लेकिन वो ये भी जानते हैं कि इनकी बहरिया मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुकी है, उनकी फ़ज़ाइया अंधेरे रनवेज पर चली गई है और उनके पास कोई एंटी मिसाइल या एंटी एयरक्राफ्ट निज़ाम नहीं बचा। उनके साबका रहनुमा ज़्यादातर ख़त्म हो चुके हैं। और शायद सबसे अहम बात यह है कि नाकाबंदी, जिसे हमने इस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक कोई डील नहीं हो जाती, ईरान को बुरी तरह तबाह कर रही है। अब यहां अमेरिका के टॉप मीडिया को बुरा बुरा कहते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर कहा कि वो जब तक डील नहीं हो जाती तब तक नाकाबंदी खत्म नहीं करेगा। और $500 मिलियन का वो रोजाना नुकसान भी उठा रहा है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिकन मीडिया पे बिल्कुल वैसे ही गुस्सा है जैसे पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट को पाकिस्तानी मीडिया पे गुस्सा आता है। लेकिन पाकिस्तान में तो मीडिया को एस्टेब्लिशमेंट कंट्रोल कर लेती है ताकत के बलबूते पे। अब अमेरिका में ऐसा होता नहीं है, वहाँ मीडिया आज़ाद है और उसकी सबसे बड़ी वजह यह है
कि वहां की जो अदालतें हैं ना वो आज़ाद हैं। नाज़रीन, अल अरेबिया ने एक खबर दी है और वो खबर ये है कि शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान से जंग बंदी में मजीद 2 हफ्ते की तौसीए की दरख्वास्त की है। अब ये जो तौसीए की दरख्वास्त है, पिछली मरतबा जब की तो इसमें ड्राफ्ट वाला रोला पड़ गया था कि वो ड्राफ्ट वाला लफ्ज़ जो आ गया था, वो मैंने आपको खबर दी थी, बड़ा लोगों ने रोला डाला, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सारे चुप कर गए जब अमेरिकन अखबारात ने इसकी तस्दीक कर दी कि ये वाशिंगटन से डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल के बाद शहबाज शरीफ साहब ने ट्वीट किया था और गलती से वो पहली लाइन मिटाना भूल गए थे। जो उन्हें दिया गया उन्होंने वैसे ही कॉपी पेस्ट कर दिया। अब मुझे लगता है कि दोबारा पाकिस्तान से यह दरखास्त की गई है कि आप मजीद जंगबंदी में तौसीए करवाएं। तो एक तरफ इस्लामाबाद में मुज़ाकरात की तैयारी हतमी मरहले में है कि जनाब हमारी तरफ से पूरी तैयारी है, दूसरी तरफ से जो ईरान की शमूलियत है उस पर सवालात खड़े हैं। मुझे ऐसा लगता है कि मुज़ाकरात एक मरतबा फिर हो जाएंगे। ईरानी मुज़ाकरात से नहीं भागेंगे, वो टेबल के ऊपर आने से नहीं घबराएंगे। वजह यह है कि उनकी मुज़ाकरात करने की सलाहियत भी दुनिया ने देखा कि बेहतरीन है। डोनाल्ड ट्रंप ने, जेडी वेंस ने खुद उनकी तारीफ की कि वो ज़बरदस्त लोग हैं, बड़े ज़हीन लोग हैं जिनके साथ हमारी बातचीत हुई है। और अब तो ईरान पूरी तैयारी के साथ आएगा। पहले लबनान में जंग का मामला था, वहाँ जंगबंदी नहीं हो रही थी और अब जंगबंदी की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं। गाज़ा में जंगबंदियाँ की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं और बार बार हो रही हैं। और दूसरा, अमेरिका ने खुद नाकाबंदी करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ की एक जंगबंदी की बड़ी खिलाफ वर्जी कर दी है। पाकिस्तान ने, एक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की बात भी हुई है और वो बात हुई डोनाल्ड ट्रंप से, तो पाकिस्तान ने अमेरिका को ये यकीन दिलाया है या ट्रंप को ये यकीन दिलाया है कि ईरान ज़रूर मुज़ाकरात में आएगा भी और ईरान कुछ चीज़ों में लचक भी दिखाएगा, लेकिन अमेरिका को भी कुछ चीज़ों में लचक दिखानी पड़ेगी। तो क्या ये लोग एक अच्छी डील बनाने में कामयाब हो जाएंगे? देखें, डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए फेस सेविंग। अमेरिका में उसको बहुत नुकसान हो रहा है। 63% लोग तो वैसे ही अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हो गए हैं। जो बाकी बचे हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को भी लड़ाई में जीतना पड़ेगा हर हाल में, और अगर डोनाल्ड ट्रंप लड़ाई से पीछे हट जाता है बगैर कोई फेस सेविंग लिए हुए या कोई भी बड़ी वॉर ट्रॉफी उठाए डोनाल्ड ट्रंप पीछे हट जाता है, तो ऐसी सूरत में बाकी लोग भी डोनाल्ड ट्रंप के हाथ से निकल जाएंगे। तो ट्रंप अमेरिका में बहुत बुरी तरह गैर मकबूल हो जाएगा और उसके लिए जो मिड टर्म इलेक्शन है वो जीतना एक ख्वाब बन जाएगा। फिर अमेरिकी जंगी मशीनरी के ऊपर बड़े बड़े सवालात उठाए जा रहे हैं और ये सवालात न्यूयॉर्क टाइम ने उठाए हैं। उन्होंने बताया कि ये जो जंग हुई है इसने अमेरिका को कुछ सबक दिए हैं। ख़ासतौर पे ये सबक दिए हैं कि अब बमबार तैयारे और तैयारा बरदार जो बहरी बेड़े अमेरिका के थे वो उतने बाअसर नहीं रहे जितने माजी में हुआ करते थे। ईरान से लड़ाई में अमेरिका को बहुत सबक मिला है कि अमेरिका के हथियार अब वो काबिलियत नहीं रखते। जदीद दौर में उन्हें लड़ने की स्ट्रेटजी और हथियारों की हिकमत अमली को बदलना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि टैंक्स अब वो चीज़ नहीं रहे जो माजी में होते थे। एक ड्रोन के मुकाबले में 10 टैंक भी काम नहीं कर सकते। तो ईरान ने बड़ी जदीद लड़ाई लड़ी है कम वसाइल के साथ, और अमेरिका के हथियार बहुत ज़्यादा थे, बड़े ताकतवर थे, लेकिन जदीद लड़ाई में अमेरिका की हिकमत अमली ईरान से बेहतर नहीं थी। और ये बात तमाम अमरीकी अखबारात और तमाम अमरीकी मीडिया तस्लीम ना सिर्फ कर रहा है बल्कि वो उसको छाप रहे हैं। इसी बात पे डोनाल्ड ट्रंप बहुत गुस्से में भी है। ईरान ने कुछ अमरीकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हासिल कर लिए हैं, ये भी खबर आई है और ये इंटरनेशनल मीडिया पे आई है। देखिए, अमेरिका ने, जब आप इतने सारे मिसाइल मारते हैं हज़ारों की तादाद में, तो कुछ ऐसे भी हैं जो आपके ब्लास्ट नहीं होते, जो मिसाइल फटते नहीं हैं। जैसे कि पाकिस्तान के साथ एक दफ़ा हुआ कि टॉम हॉक मिसाइल्स, जो क्रूज मिसाइल्स हैं, वो अमेरिका ने चलाए अफगानिस्तान में, उनमें कुछ जो है वो बलूचिस्तान में गिर गए, तो वो पाकिस्तानियों ने और चाइनीज़ ने काबू कर लिए। तो नवाज शरीफ ने पूरी दुनिया को ये बताया था बरतानिया में खड़े होकर कि हमने अमरीकी हथियारों को काबू किया और फिर हमने उनकी रिवर्स इंजीनियरिंग की और फिर हमने टॉम हॉक मिसाइल की तर्ज के ऊपर अपने मिसाइल बना लिए। ये नवाज शरीफ ने, साबिक वज़ीर आज़म ने पूरी दुनिया को बताया था लंदन में खड़े होकर। तो इसी तरह अब ईरान के पास भी अमरीकी क्रूज मिसाइल सही सलामत हालत में मौजूद हैं इंटरनेशनल रिपोर्ट्स के मुताबिक, और ईरानी मिसाइल प्रोग्राम की बेहतरी में अब वो उन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये भी अमेरिका के लिए एक पंगा। तो ये लड़ाई बहुत सारे हवालों से अमेरिका के लिए मुश्किलात पैदा करेगी, इसराइल के लिए भी मुश्किलात पैदा करेगी, क्योंकि खित्ते में इसराइल ने रहना है और लड़ाई इसराइल की ईरान के साथ होनी है। अमेरिका तो इस लड़ाई से अब निकलेगा तो अमेरिका सोच समझ के ही दोबारा आएगा तो इस लड़ाई में आएगा, वरना अमेरिका के लिए मुश्किल है।
क्योंकि देखें, डोनाल्ड ट्रंप के साथ जो कुछ हो रहा है, या उनकी मकबूलियत जिस तरह गिरी है, या इस जंग में अमेरिका जिस तरह एक्सपोज हुआ है, अमेरिका की चौधराहट जैसे जाया हुई है, इन सारी चीजों को लेकर कोई भी सदर इस चक्कर में दोबारा नहीं पड़ेगा। एक सेनेटर है अमेरिका में, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया है डोनाल्ड ट्रंप की फैमिली की करप्शन पर, और इस जंग के दौरान जिस तरह वो पैसा बना रहे हैं उसके बारे में उन्होंने बात की है। सेनेटर जॉन ओसोफ, इन्होंने ट्रंप के दामाद जेरेड कुशनर के बारे में बयान दिया। वो $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर हैं। ये उन्होंने कहा कि जेरेड कुशनर $2 अरब के लिए सऊदी पेरोल पर है, और अब वो बज़ाहिर मशरिक़ वस्ता में अमरीकी सफारतकारी की क़यादत कर रहे हैं, जबकि बिल्कुल इसी वक्त वो अरब दुनिया के शहजादों और शेखों से मजीद अरबों डॉलर मांग रहे हैं। क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं कि कोई आम अमरीकी सफीर सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से अरबों डॉलर का मुतालबा करे? ये कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है ना। और इस खेल में सिर्फ जेरेड कुशनर ही शामिल नहीं है। एरिक, जो डोनाल्ड ट्रंप का एक बेटा है, और डोनाल्ड जूनियर, जो डोनाल्ड ट्रंप का दूसरा बेटा है। इनकी जुज़वी मल्कियत वाली एक कंपनी इस जंग के दौरान खलीजी रियासतों को अपने ड्रोन इंटरसेप्टर्स, यानी ड्रोन को मार गिराने वाला निज़ाम फरोख्त करने की कोशिश कर रही है। इससे पहले हमने कभी इतनी बड़ी करप्शन को छुपाने की इतनी मामूली कोशिश भी नहीं देखी। यानी इसको करप्शन करार दिया जा रहा है अमेरिका में। अब ये आवाजें उठना शुरू हो गई हैं कि डोनाल्ड ट्रंप की